हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोपहर का टाइम होने ही वाला है, अभी 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं बड़ी धार के लिए, मेले के लिए। कुछ लोग गाड़ी में निकल रहे हैं, कुछ लोग पैदल निकल रहे हैं और आई थिंक पैदल कैंडिडेट्स में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि गाड़ी में सब लोग नहीं आएंगे और दो दो गाड़ियाँ ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऊपर वैसे भी गाड़ियाँ जाने नहीं देंगे। तो चलिए शूज़ सॉक्स पहन के हो जाते हैं रेडी। तो ये रही मैं, ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखो रेडी हो गई हूँ, बस शूज़ पहनने बाकी बचे हैं। तो अभी लाइट की भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, क्योंकि लाइट बंद कर दी है। हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल के टाइम में हम लोगों के ये जो बाल है, जो प्री मेच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। अब छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो आप, उनके भी बाल जो है एकदम से वाइट होना शुरू हो गए। इसका कारण स्ट्रेस हो सकता है, फिर ये जो वेदर कंडीशंस होती है इसकी वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो जब भी बाल सफ़ेद होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि हमें अपने बालों पे हिना अप्लाई करना है ना। और अब जब बात आती है कि हिना अप्लाई करना है, और आपको पता है कि कलर भी जो है इतने सही नहीं रहते हैं बालों पे। हम लोग बार बार जो है अपना हेयर कलर अगर करवाते रहते हैं तो वो भी केमिकल उसमें रहते हैं। तो उसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि मेहंदी लगानी है ना, हिना हमें अपने बालों में अप्लाई करनी है। फिर दिमाग में आ जाता है कि अरे पूरी रात उसे कौन भिगो के रखेगा, सब कुछ मिक्स करके रखना है, अब आयरन का बर्तन भी चाहिए, ये सब कुछ। तो वो सारी चिंताएँ जो है उनको छोड़ के मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि है ममा अर्थ का ये हेना पेस्ट। तो ये नेचुरल हेना पेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये 100% नेचुरल हेना है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और मेड सेफ है, मतलब सेफली बना है ये। तो 200 ग्राम की पैकेजिंग में हमें ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग रहती है। आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो है ये किसी बाउल में निकालना है और ब्रश से अपने बालों पे से अप्लाई कर लेना है। आपकी सारी जो टेंशन होती है ना मिक्स करने वाली, ये डालो वो डालो, वो सारी चिंताएँ जो है ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नेचुरल हेना पेस्ट है, इसमें है हेना एंड डार्क रोस्ट कॉफ़ी। और हेना आपको पता है ये एक नेचुरल हेयर डाई होता है। हेना जो है हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है, नरिश करता है और एक नेचुरल कंडीशनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे बालों को। साथ ही साथ जितने भी ग्रे हेयर्स होते हैं उनको जो है ये कवर कर देता है। और डार्क रोस्ट कॉफ़ी आपको पता है कि रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट से। डार्क रोस्ट कॉफ़ी जो है बूस्ट करती है हेयर ग्रोथ को, भी एनहांस करती है हमारे बालों के टेक्स्चर को, और हमारे बालों की अलग ही शाइन प्रोवाइड करती है। इसमें इंडिगो ऑयल भी है, जो कि डैंड्रफ को ट्रीट करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को जो है कम करता है, सूद करता है हमारे स्कैल्प को, और नेचुरल कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है हमारे ड्राई हेयर्स को। इसमें कोकोनट ऑयल भी है, जो कि एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर का काम करता है और बालों को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात तो आपके जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है उसे तो प्रिवेंट करता ही है, साथ ही साथ हमारे बालों को रिच डार्क कलर भी प्रोवाइड करता है। तो ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे तक अपने बालों पे मेहंदी मैंने रहने दी है। उसके बाद सिंपल पानी से मैंने वॉश किया है, शैम्पू आज यूज़ नहीं किया है बेटर रिजल्ट के लिए। और जो है आप हेना रेंज के शैम्पू और कंडीशनर ममा अर्थ के यूज़ कर सकते हैं। बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए और ग्रे हेयर्स भी प्रॉपर कवर हो चुके हैं। और ये तो आपको पता ही है कि ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है वो किसी भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बनते हैं, ऑल नेचुरल है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है HVP2022, तो mamaearth.in पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी ममा अर्थ के प्रोडक्ट पे। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है आपको ममा अर्थ, अमेजॉन, नाइका एंड पर्पल पे भी मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है ममा अर्थ का कि जितनी बार भी आप ममा अर्थ से कुछ भी बाय करते हैं, ममा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे एक ट्री के साथ, जिसे वो प्लांट करते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाती है। और ये भी एक बात है कि ममा अर्थ जो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और ममा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, जिसपे अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो जो भी ऑफर्स वहाँ पे चलती है, सेल्स डिस्काउंट जो भी चलते हैं, उसका अर्ली एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस बार जो है हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं, जो कि हम लोगों के लिए एकदम ही अनजान रास्ता है। भीड़ तो इस रास्ते में भी बहुत है, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि हम आधे रास्ते तक गाड़ी में हैं और आधा हम लोग पैदल कवर करेंगे। जगह जगह पे इस तरीके के वो बने होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पाइंता बोलते हैं। और यहाँ पे सब लोग अपनी नई फसल की चढ़क चढ़ाते हैं। तो आसपास आप देख सकते हो कि एकदम घना जंगल है
इस साइड भी, ऊपर की साइड भी, बीच बीच में से ये रास्ते जाते हैं। ये देखो सही लग रहा है। क्या बढ़िया वो आ रही ना पीछे की। कौन चक्कर। तो अभी जो है हम देखिए आप मिलन में एकदम एंटर कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको ये जो लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक जो पूज है वो पहुँच गई है। यहाँ पे एक्चुअली देव मिलन होता है। जो 5 पांडव में से 4 पांडव है, उनका मिलन यहाँ पे होता है। 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई जो कि युधिष्ठिर है वो यहीं पे बाड़ीधार में ही होते हैं, और बाकी के 4 भाई जो उनसे मिलने आते हैं, लेकिन जो सहदेव है वो मिलने नहीं आ पाते क्योंकि उनका जो मंदिर है वो बहुत दूर है, और कहा जाता है कि वहाँ से एक पानी का लोटा जो है बस वही पहुँचाया जाता है। तो इस तरह की अलग अलग जो है सब लोग एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि हाँ इस तरीके से होता है। मैंने जो सुना वो मैंने आपको बता दिया। तो सामने आप देख सकते हैं कि ये जो 5 पांडवों में से एक जो पांडव है, उनकी जो पालकी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। और जैसे ही मंदिर के एकदम दरवाजे के पास ये लोग पहुँचते हैं 5 पांडव, तो यहाँ पे इनका जो है देव मिलन होता है। एक एक करके तीनों पूज यहाँ पे आती है। और ये रहा मेन मंदिर यहाँ का, जो बाड़ीधार का 5 पांडव का मंदिर है। खैर अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो काम है वो चल रहा है, लेकिन जो अंदर छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मेन मंदिर यही है। और भीड़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं तो एक ही साइड आपको दिखा पा रही हूँ मेले की। इस साइड को लंगर चल रहा है और दूसरी साइड को ये देखिए मेला। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है, और आपको पता ही है कि 2-3 साल के बाद अब ये मेला हो रहा है तो भीड़ और भी ज़्यादा है। और वैसे भी यहाँ पे नॉर्मली जैसे अगर कोरोना टाइम नहीं था उससे पहले भी इसी तरीके की जो आस्था है लोगों की वो यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इस मंदिर से, 5 पांडव के मंदिर से, क्योंकि हमारे यहाँ के देवता यही हैं। सारवा वाले हैं मेरे हमारे गाँव के।
पापा के पास पैसा बहुत है। नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 78 है बस, 78 है बस। काम शुरू करने से पहले मिल जाती। तो अभी जो है दूसरी पूज यहाँ पे मंदिर के आंगन में पहुँच गई है। आगे आप उसको एंजॉय कीजिए। दो छत्तर है, एक ही छत्तर है, एक दूसरे पास। तुम्हारी फैमिली से खेलता है। अभी जो है तीसरी पूज यहाँ पे आंगन में आ गई है। मंदिर के आंगन में दो आपने देखा कि दो पूज आ गई। उनकी मूर्तियाँ जो है ऑलरेडी अंदर मंदिर के अंदर रख दी है और जो उनकी जो पालकियाँ हैं वो मंदिर के साथ ही रख दी जाती है। अब तीसरी पूज जो है आंगन में आ गई है।
तो इससे आगे का जो पार्ट है वो हम कल देखेंगे। तो आज जो है इस ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा